क्वेश्चन नंबर थर्ड और पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसका। तो इसमें देखो कहा है आकृति 6.41 में यदि ए बी समानांतर डी ए और दे रखा आपको एंगल बी ए सी बराबर 35 डिग्री और एंगल सी डी ई बराबर 53 डिग्री है, तो डी सी ई ज्ञात कीजिए। अब जो आपको दे रखा है वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ और आकृति आपकी ऑलरेडी बना चुका हूँ। पहले ही बताया था कि आपका कीमती समय खराब नहीं करना चाहता मैं। ये आपको दे रखा है ए बी समानांतर डी ई और एक एंगल आपको बी ए सी दे रखा है 35 डिग्री और दूसरा एंगल दे रखा है सी डी ई 53 डिग्री। ज्ञात करना है डी सी ई। तो पहले देख लेते हैं एंगल कहाँ पे, बी ए सी। देखो बी ए सी 35 डिग्री, सी डी ई 53 डिग्री, सी डी ई 53 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, डी सी ई। डी सी ई यानी अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो इनको भी हम सीधे क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं। एंगल 1, इसको मान लो आप एंगल 2, ये आपको मान लो 3 और इसको आप मान लो 4। ठीक है, टोटल 4 एंगल है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे आपको एंगल ए और एंगल ई में कुछ आपको दिख रहा है कि हाँ ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। बिल्कुल आप बोल सकते हो कि बराबर है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको अगर हम इस डायग्राम से समझें तो ये वाला एंगल, मान लो यहाँ कोई एंगल बन रहा है तो यहाँ सामने क्या बनेगा, इसका एक युग्म बनेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, एकांतर युग्म बोल सकते हैं या एकांतर कोण बोल सकते हैं। यानी जो एंगल यहाँ है वही एंगल आपका कहाँ बनेगा, इसके अंदर की साइड बनेगा। हम इसकी बेसिक जो वीडियो हमने इसकी दी थी आपको, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 6.1 6.2 से पहले हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो दी थी, वो जरूर देख लेना जिन बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आएगा कि एकांतर कोण क्या है। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल ई के और हम सामने क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। यानी ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आपको सी डी ई आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, यानी 2 एंगल मिल गए। तीसरा आप क्या निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 और कारण क्या देंगे आप, एकांतर कोण। ठीक है, सीधे सीधे इसमें देखो कोई मेहनत का काम आपको नहीं करना है, एकांतर कोण है। यानी जो आपका एंगल 1 है वही क्या हो जाएगा, आपका एंगल 2 हो जाएगा। तो यानी एंगल 2 भी आपका कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। फिर उसके बाद देखो त्रिभुज डी सी ई ले लेते हैं, त्रिभुज डी सी ई में अब आपको क्या निकालना है, ये मेन एंगल सी निकालना है ना। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, एंगल आपका 3। आप चाहो तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर 180। नहीं तो हमने जो नाम दिया है इनको वो लिख लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180। अब एंगल 2 आपको अभी पता चल गया एकांतर कोण कितना होता है, एंगल 2 35 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एंगल ए दे रखा है जो कि 1 है, ठीक है, 35 डिग्री। तो इसका एकांतर कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल 3 आपको दे रखा है ऑलरेडी 53 डिग्री, प्लस आपको निकालना है एंगल 4 यानी एंगल सी निकालना है बराबर 180। इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 88 डिग्री बराबर एंगल 4 इक्वल टू 180, यानी प्लस एंगल 4 आ गया। तो एंगल 4 आपको निकालना है जो कि आपका एंगल सी है। तो 180 में से माइनस करना आपने 88, यहाँ घटा के देखो 180 माइनस 88, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 2। यहाँ बचा 7, 7 में से आपका 8 जाएगा नहीं तो सामने कितना आ गया, 17। तो इधर आपका बचेगा कितना, 9। तो एंगल 4 आपका आ गया 92 डिग्री और एंगल 4 ही आपका क्या है, एंगल डी सी ई है, एंगल डी सी ई है और जो कि आपका निकल के आ गया 92 डिग्री। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। देखो कितना इजी था इसका सॉल्यूशन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की